फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कैसे करना है। हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करना है, लेकिन कैसे कैसे हम अपने जीवन से, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है चाइनीज़ प्रोडक्ट का, उसको बायकॉट कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सोच कहाँ से स्टार्ट हुआ कि हम लोग को चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए और इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, हम लोग के मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट का पकड़ कितना है। इस वीडियो में हम सारे इन सवालों का सारा जवाब जानेंगे। और क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम लोग तुरंत ही पूरी तरह से बायकॉट कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना अभी कैपेसिटी है कि एक साथ हम सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर सकते हैं? और लास्ट में कंक्लूज़न भी जानेंगे कि इस बायकॉट मूवमेंट को हम लोग कैसे सक्सेसफुल बनाएं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मैंने अपना कीबोर्ड को, जो चाइनीज़ है, मेड इन चाइना है, उसको तोड़ दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ डायरेक्ट, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि किसी भी देश का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दो, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है किसी भी कंट्री को। तो मोदी जी ने अपने एक स्पीच में कहा, वोकल करना है हम लोग को लोकल ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब डायरेक्ट समझदार लोग लगा लिए कि हम लोग को लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हमारे मार्केट में पूरी तरह कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको पूरी तरह से बायकॉट करना है। तो यहीं से बायकॉट, एक तरह से बायकॉट मूवमेंट, बायकॉट चाइना का प्रोडक्ट का यूज़ स्टार्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चाइनीज़ मार्केट में हम लोगों का, चाइनीज़ प्रोडक्ट का हम लोग के मार्केट में कितना पकड़ है। तो ये हम लोग का जो कंट्री है इंडिया, उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना अपना प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। और ये जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना को, जो हम लोग इंपोर्ट मतलब जो हम लोग अपना सामान चाइना को भेजते हैं, उससे 7 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग चाइना से। यानी चाइना से उतना, उससे 7 गुना ज़्यादा सामान हम लोग चाइना से ख़रीदते हैं। तो चलिए ग्राफ के ज़रिए देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए 2016-17 में हम लोग मात्र 10.2 बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, यानी यहाँ से वहाँ बेचते थे। लेकिन वहाँ से 61.3 बिलियन डॉलर का सामान को परचेज करते थे। लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते गया। लेकिन 2018-19 में थोड़ा इस ग्राफ में चेंज आया है। तो हम लोग अब क्या किए हैं, मात्र 16.7% एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं 70.3 बिलियन डॉलर का। तो आप समझ सकते हैं ये ग्राफ कहाँ पे है, हम लोग कितना, हम लोग के कंट्री का मार्केट कितना डिपेंड है यूएस मार्केट, चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं और क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट, टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में है आपका, टॉप इंपोर्ट्स प्रोडक्ट में है हम लोग इलेक्ट्रिक मशीनरी, टीवी, मोबाइल्स, ये सब जितना है वो 20.6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। और रिएक्टर, बॉयलर्स, ये सब 13.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल, यानी जो हमारे यहाँ दवा बनता है उसके लिए मटेरियल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सब भी हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। चाइना से ही आया हुआ प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो इंडिया में मेडिसिन बनता है वो भी डिपेंड है कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट पे। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतना सारा सामान जो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे हम लोग डिपेंड है, उसको बायकॉट करना तुरंत आसान है? आगे देखते हैं कि हम लोग का आधा, जो हम लोग देख रहे हैं कि 20.4 यूएस बिलियन डॉलर डिपेंड कर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो देखिए मोबाइल सिर्फ एक एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल है कि मोबाइल, मोबाइल जो है चाइनीज़ मोबाइल हम लोग के आधा से ज़्यादा मार्केट पे कैप्चर किया हुआ है। जैसे लिनोवो, वीवो, ओप्पो, शाओमी, उसके बाद सैमसंग और अदर्स कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा चाइनीज़ मोबाइल्स हमारे मार्केट को कैप्चर किया हुआ है।
तो हम लोग अब जानते हैं कि कैसे हम लोग बायकॉट करें। इतना डिपेंड होने के बाद हम लोग कैसे बायकॉट करें। तो हम लोग जो सामान खरीद चुके हैं उसके लिए तो हम लोग चाइना को पे कर ही चुके हैं। जैसे अगर किसी के पास लैपटॉप है चाइना का, मोबाइल है, घड़ी है, तो ये सब सामान का पैसा तो हम लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट को कब का दे चुके हैं। तो क्या इसको अभी फेंक देना अपने ही पॉकेट पे स्ट्राइक मारने की जैसा नहीं है कि जो सामान के लिए हम पैसा दे चुके हैं उसी को अभी हम तोड़ दे रहे हैं। इससे चाइना का कुछ तो नुकसान होगा नहीं, इससे नुकसान होगा हम लोग का। तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग खरीद चुके हैं, उसको नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये सोचना है कि आगे से हमको कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। लेकिन इंस्टेंट में हम लोग क्या करें, इंस्टेंट में हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को कैसे, चाइना को कैसे मैसेज दें कि हम लोग चाइनीज़ बायकॉट का पूरा तरह से, चाइनीज़ प्रोडक्ट बायकॉट का पूरा तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका जवाब देने के लिए जितना भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, चाइना का जितना भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, सबको अनइंस्टॉल करना, ये सबका यूज़ बंद करना। तो जिससे चाइना को एक मैसेज जाएगा, और चाइना को मैसेज जा भी चुका है कि इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मिलियंस में और बिलियंस में चाइनीज़ सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते तो हैं कि हम पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर दें, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग का हर दिन का लाइफ इसी पे डिपेंड कर रहा है, चाइनीज़ प्रोडक्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो और जितना मेडिकल है, मेडिकल का जितना भी प्रोडक्ट है, जितना रॉ मटेरियल है, सारा चाइना से आ रहा है। तो इसको इसको डायरेक्ट बायकॉट करना इम्पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि हम लोग धीरे धीरे करके अपने कंपनी, जो अपने यहाँ कंपनी है देश का, उसको बूस्ट करें, वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो सब लोग जितना एक्सपर्ट है, माना गया है कि हम लोग को अपना रॉ मटेरियल खुद तैयार करने में भी लगभग लगभग 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। तब तक हम लोग क्या करें? तो तब तक हम लोग चाइनीज़ का कुछ सामान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी से इस मूवमेंट को बूस्ट करना, एक जो इनिशिएटिव तैयार हुआ है उस पे जारी रखना बहुत ज़रूरी है, उस पे चलना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग धीरे धीरे अपना भी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दें अभी से, कि फ्यूचर में जाके चाइना जैसा अभी हरकत कर रहा है उसमें हम चाइना को डायरेक्ट और बहुत बड़ा मैसेज दे सकें। ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या है? तो कंक्लूज़न यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना चाइनीज़ प्रोडक्ट को अवॉइड करें। ठीक है। अवॉइड करें अननेसेसरी प्रोडक्ट। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिवाली के समय चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ लाइट से अपने घरों को सजा दे रहे हैं। क्यों हम लोग को चाइनीज़ लाइट से सजाना है अपने घरों को? हम लोग के घर में जो पुराने समय से चले आ रहा है कि दिया लगाना है, दिया से पहले तो लाइट नहीं था। तो अभी हम क्यों ना कुछ समय तक, जब तक इंडियन मार्केट में अपना खुद इंडियन मार्केट खड़ा ना हो जाए ये सब प्रोडक्ट के लिए, तब तक दिया जलाएं। और बच्चों के लिए हम लोग टॉय खरीद रहे हैं, मतलब एक छोटा से छोटा अननेसेसरी प्रोडक्ट जो चाइना में बनता है उसको अवॉइड करना है पूरी तरह से। और अभी हम लोग इस समय क्या कर सकते हैं कि जितना भी चाइनीज़ ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दें। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज जाएगा चाइना को कि जितना भी चाइनीज़ ऐप है हम लोग उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है कि इंडिया कंपनीज़ को ट्राई करना है कि हम लोग उसका कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। जो इंडियन कंपनी का कैपेसिटी है, जो इंडियन का मैन पावर है, इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो इंडिया के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो अपने मैन पावर को यूज़ करके हम लोग अपने ही कंट्री में प्रोडक्शन करें हर सामान का, और अपना लोकल प्रोडक्ट को वोकल करें। ठीक है। ये हम लोग का कंक्लूज़न है। आपको क्या लगता है कि हमें और क्या क्या कदम उठाना चाहिए इस बायकॉट मूवमेंट में? आप क्या कदम उठाए हैं इस बायकॉट मूवमेंट में? आप क्या क्या चाइनीज़ ऐप को डिलीट किए हैं, अनइंस्टॉल किए हैं अपने ऐप से? क्या है कि चाइनीज़ ऐप अफ़ीम की तरह हमारे देश के युवाओं में फैल चुका है, जो जिसका नशा लिए बिना
रह ही नहीं पाते हैं हमारे देश के युवा। एक एग्ज़ाम्पल है टिकटॉक। वो ऐसा अफ़ीम है कि सारे लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसके बिना लोग रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप जो चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल कर रहे हो उससे जो पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट हमारे आर्मी के अगेंस्ट खड़ा हो रहे हैं। आप चाइनीज़ को पैसा दे रहे हैं, चाइनीज़ उसी पैसा से अपना आर्मी को बूस्ट कर रहा है, अपना आर्मी के लिए वेपन्स खरीद रहा है और वहीं वेपन्स का इस्तेमाल इंडिया के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो आप अगर सही देशभक्त हैं तो आपको सच में इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना है, हमारे देश को सपोर्ट करना है और सारा चाइनीज़ ऐप को हटाना है। जहाँ तक पॉसिबल हो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना है। तो लास्ट में वीडियो का कहना चाहूँगा, मेरे इस लोकल वॉइस को वोकल करने में आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपका लोकल वॉइस वोकल हो जाए और इंडियन मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट का दबदबा कम हो जाए।